आप सभी का मैथ की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 9th में पहला चैप्टर संख्या पद्धति बुक मनोहर रे जो आपकी है उसकी हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, एक जनरल एक्सरसाइज है ये। इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सब आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो उसी के आधार पर ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। पहला क्वेश्चन आपने दिया है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक आपको लिखने हैं। समधन पूर्णांक वे संख्याएं, वे पूर्णांक जो 2 की गुणज होती हैं, या पर कह लें वे पूर्णांक जिनमें 2 का भाग जाता है, लेकिन 20 और 40 के मध्य। तो 20 को 40 के मध्य अर्थात 20 के बाद और 40 से कम। ठीक है ना। तो 20 के बाद आएगी आपकी समपूर्णांक 22, फिर 24 आएगी, फिर 26, इसी में 2 का भाग जाएगा। 27 में तो जाएगा नहीं 2 का भाग। 28, इसके बाद 30, 32, 34, 36, 38। राइट। 20 और 40 के बीच में लिखना है, इसलिए ना 20 लिखेंगे ना 40। हालांकि 20 भी समपूर्णांक है और 40 भी समपूर्णांक है, लेकिन इनके मध्य की बात हो तो इनके बीच की लिखने, ये हमें नहीं लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक। देखो, अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? वे पूर्णांक जो एक और स्वयं से विभाजित होते हैं और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते, वे आपके अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं, जिनमें मतलब एक और स्वयं का भाग जाए, सीधी सी भाषा में। तो 1 से लेकर 100 तक। अब 1 से है तो 1 से आना चाहिए, लेकिन आपका 1, या बता दें आपको, 1 ना तो भाज्य में आता है ना ही अभाज्य में। तो 1 के बाद आता है 2, तो 2 भाज्य है, क्योंकि 2 में अभाज्य, क्योंकि 2 में 1 और 2 का स्वयं का, 2 का मतलब स्वयं का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 3 में भी 1 और स्वयं 3 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। देखो, 1 का भाग तो सब में जाता है। ठीक है ना। तो आप स्वयं से भर देख लें कि किस में केवल स्वयं से भाग जाता है। 3 की बात 4 में तो नहीं जाएगा, 4 में 2 का भी भाग चला जाता है, तो 4 तो अभाज्य है। 5 अभाज्य, 5 के बाद 7 अभाज्य, 7 के बाद आपकी 11 अभाज्य होती है, लेकिन 10 तक लिखना तो केवल 7 आएगी। 2, 3, 5 और 7। राइट। नेक्स्ट आपका क्या करना है, अब आपको 2A + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी का मतलब होता है जो क्रम से आ रही हो इसके बाद। जैसे 2 के बाद क्रम से 3 आती है, 3 के बाद क्रम से 1, 4 आती है। तो जो क्रमानुयायी संख्या होती है उसमें हमेशा वो संख्या 1 बढ़ के आती है। जैसे 4 में 1 बढ़ा देंगे तो अगली 5 मिल जाएगी, 5 में 1 बढ़ा देंगे अगली 6 मिल जाएगी। राइट। इसलिए क्रमानुयायी संख्या क्या हो जाएगी, हम 2A + 1 है, इसमें हम 1 बढ़ा देंगे अर्थात 1 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 2A। 1 और 1 जोड़िए तो प्लस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना। ये आपकी क्रमानुयायी संख्या प्राप्त हो गई। अब 2/3 का क्या लिखना, हमें योगात्मक प्रतिलोम। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। देखो, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं का योगफल 0 प्राप्त हो, जैसे आप उदाहरण के तौर पर जैसे आप 2 को जोड़ें, किससे जोड़ें? -2 से। ठीक है। 2 धन का, अब कहा तो गया जोड़ने को, लेकिन देखो प्लस लगा तो प्लस, देखिए जानते हैं एक चिन्ह अलग होता है, संक्रियाएँ अलग होती हैं। चिन्ह जो दिख रहा है वो होता है, और संक्रियाएँ वो होती है जो वर्किंग प्रोसेस अर्थात जो आप काम कर रहे हैं। देखिए, जब प्लस माइनस का यहाँ गुणा करें तो माइनस आएगा, तो यहाँ 2 और ऋण 2 क्या होंगे? घटेंगे। तो काम जोड़ने का नहीं हो, काम क्या हुआ? घटाने का। घटाने पर कितना आ गया? 0। तो 2 और ऋण 2 का योगफल 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब 2 की प्रतिलोम ऋण 2 कहलाती है और ऋण 2 की प्रतिलोम +2 कहलाती है। तो सीधी सी बात समझेंगे, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? चिन्ह बदल के प्राप्त किया जाता है। जैसे 2 है तो यहाँ ऋण 2 हो गया, यहाँ ऋण 2 है तो यहाँ धन 2 हो गया। इसी प्रकार 2/3 का जो हुआ योगात्मक प्रतिलोम होगा वो -2/3 आपका प्राप्त होगा। राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो -5 का, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 1 प्राप्त होता है, चाहे तो आप इनके बारे में, इनके अबाउट आप लिख भी सकते हैं। यदि 2 संख्याओं गुणनफल 1 प्राप्त होता है तो वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे एक संख्या है 4/5, वो एक संख्या है 5/4,
अगर दोनों का गुणा कर दें तो देखो 4 एकम 4, 5 एकम 5, 1 एकम 1 प्राप्त हुआ। तो 4/5 की गुणात्मक प्रतिलोम 5/4 कहलाएगी और 5/4 की गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 कहलाएगी। ठीक है, अब ये समझिए गुणात्मक प्रतिलोम बनाते क्या थे। देखो 4/5 में 5/4 में देखिए केवल इतना अंतर है कि संख्याएं समझ लीजिए उल्टी हैं एक दूसरे की। 4/5 को उल्टा कर देंगे तो 5/4 मिलेगा, 5/4 को उल्टा कर देंगे तो 4/5 मिलेगा। यानी ये हम गुणात्मक प्रतिलोम कैसे बनाते हैं, संख्या को उल्टा करके, चिन्ह बदल के नहीं बनाते कभी भी। तो ऋण 5 है, अब जानते हैं इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे में यहाँ पर 1 ले सकते हैं। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम निकलेगा संख्या पलट दी 1 ऊपर पहुँच जाएगा और 5 नीचे आएगा। ऋण की बात ऋण कहीं भी लगा सकते हैं आप, ये आ गया गुणात्मक प्रतिलोम। राइट, अब ऐसे यहाँ पर P + Q और P - Q का क्या निकालना, योगात्मक प्रतिलोम। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया योगात्मक प्रतिलोम क्या करते हैं, चिन्ह बदल के बनाते हैं। ठीक है ना, तो P + Q का जो आपका योगात्मक प्रतिलोम आएगा चिन्ह बदलेंगे तो P धन का तो P ऋण का हो जाएगा और Q धन का तो Q ऋण का। चिन्ह देखिए सारे पदों के बदले जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे P - Q इसका योगात्मक प्रतिलोम का इसके भी चिन्ह बदल दें तो P धन का तो माइनस का कर देंगे, Q माइनस का तो प्लस का कर देंगे, ये आया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। x के किस मान के लिए 5 गुणे पुष्टम में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x कथन सत्य। देखिए आपने पीछे क्लासेस में आपने जाना होगा कुछ नियम होते हैं पूर्णांकों में, जैसे आपका संवर्ग नियम, ठीक है, संवर्ग नियम, क्रमविनिमय नियम, ठीक है, साहचर्य नियम, वितरण या बंटन नियम, तत्समक नियम, ठीक है ना, ये सारे नियम होते हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो ठीक है, और नहीं है तो आप वीडियो देखें, और आपको समझ में नहीं आता क्वेश्चन के अबाउट तो आप ज़रूर बताएं, आपको सारे नियम आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये ज़रूर बताना होगा कि ये नियम आपकी जानकारी में हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर इस नियम को देखें तो ये कहलाता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम 2 संक्रियाओं पर लागू होता है, एक गुणनफल पर योगफल का। देखो 3 संख्याओं का गुणा है, ठीक है ना। जैसे हम साहचर्य नियम के एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे 2, 3 और 4, ये 3 संख्या इनका गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 4। तो साहचर्य नियम ये कहता है कि पहले आप 2 और 3 का गुणा कर लें, कोष्टक लगा दिया तो इसका मतलब होता है पहले 2 3 का गुणा कर लें, बाद में गुणा 4 का करें, या फिर पहले हम किसका गुणा करें, 3 और 4 का गुणा कर लें, फिर इसका गुणा हम किस में 2 में कर दें। तो ऐसा करेंगे तो गुणनफल वही आएगा। चाह करके देखिए 2 3 6 और 6 चौके 24, और यहाँ 4 3 12, 12 दूनी 24 आए, दोनों बराबर। तो ये नियम साहचर्य नियम कहलाता है। तो देखिए साहचर्य नियम में क्रम नहीं बदलता, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 4 है। ऐसे यहाँ पर देखिए पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या यहाँ 2 है, तो तीसरी संख्या यहाँ x की जगह पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये तो निकाला x का मान चाहिए, x के किस मान के लिए, तो x का मान यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो लिख सकते हैं x बराबर आपका 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। वो कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। जानते हैं योज्य प्रतिलोम चिन्ह बदल के बनाया जाता है। 2 का योज्य प्रतिलोम -2, क्योंकि योज्य प्रतिलोम में दोनों संख्याओं का योगफल 0 प्राप्त होना चाहिए। 3 का योज्य प्रतिलोम -3, 4 का प्रतिलोम -4, 3/2 का प्रतिलोम योज्य प्रतिलोम -3/2। राइट, तो इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम संख्याओं का चिन्ह बदल के बनाया जाता है। लेकिन आप उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, अर्थात 2 का, जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो कोई ऐसी संख्या आप ढूंढें जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, तो वो संख्या होती है 0। क्योंकि आप जानते हैं 0 का योज्य प्रतिलोम अगर 0 लें, ठीक है ना, और 0 में 0 जोड़ें तो 0 प्राप्त होगा। योज्य प्रतिलोम की परिभाषा तो यही होती है कि 2 संख्याओं का योगफल 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 का योग 0 से किया तो 0 प्राप्त हुआ, तो ये तो परिभाषा होगी योज्य प्रतिलोम की। और देखिए 0 का योज्य प्रतिलोम क्या कहलाएगा, 0, यानी कि 0 स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। तो ऐसी संख्या यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। राइट,
देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और इंटू a+1 सम है या विषम। अब इस सम पूर्णांक के बारे में जानते हैं। जैसे कोई भी सम पूर्णांक हम ले लें, जैसे सम पूर्णांक हमने 6 लिया, अब 6 में एक बार 1 जोड़ दीजिए तो 7 मिला, और 6 में एक बार 1 घटा दीजिए तो 5 मिला। तो हम देखा कि सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ें चाहे 1 घटाएं, दोनों विषम प्राप्त होती हैं, राइट। ऐसी a क्या सम है, जब a सम है तो a-1 तो a में से 1 घटा तो ये विषम हो गई, a+1 इसमें भी 1 जोड़ा तो ये विषम हो गई। तो देखिए ये क्या है आपकी विषम पूर्णांक है, ये क्या है आपका विषम पूर्णांक है। और देखिए विषम विषम का आप गुणा करें 7 पना 35, जब विषम संख्या गुणा विषम संख्या से करते तो विषम ही प्राप्त होता है। देखिए इस कोष्ठक के बीच में गुणा माना जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, विषम है। विषम का गुणा क्योंकि विषम से होगा, तो a-1 इंटू a+1 क्या है, विषम पूर्णांक है। तो थोड़ा सा आप डिटेल इस प्रकार से दे सकते हैं, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया कि a समपूर्णांक है तब a-1 विषम पूर्णांक होगा और a+1 विषम पूर्णांक होगा। चूँकि ऐसा लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, चूँकि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल एक विषम पूर्णांक होता है, ध्यान रखिएगा, दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल एक विषम पूर्णांक होता है, अतः a-1 इंटू a+1 क्या है, विषम पूर्णांक है, राइट। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट एंड लास्ट, संख्या रेखा पर हमें 5 और 3 का योग लिखना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आपने 7th या 8th में लगभग पढ़े हैं। अब संख्या रेखा का यूज करना, देखिए संख्या रेखा आप जानते हैं 7 और 5 कितने होते हैं, 12, लेकिन इसका योग हमें संख्या रेखा के माध्यम से करना है। ये धनात्मक संख्या रेखा पर तो जानते हैं सभी प्रकार की संख्या दर्शाई जाती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं, ऋणात्मक संख्या हम नहीं लेंगे, तो जीरो ले लिया हमने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा की सहायता से इनका 5 और 7 का योग करेंगे। तो 5 और 7 का योग करने सबसे पहली संख्या कौन है, तो 0 से क्या करेंगे हम, 5 कदम चलेंगे। तो 0 से 5 कदम चले तो हम कहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। आपके 5 कदम का मतलब 5 स्टेप्स, यानी कि 1 2 3 4 5। अब यहीं से जो संख्या अगली दी होगी उसके कदम हम यहीं से चलेंगे। अगली संख्या 7 है तो यहाँ से हम 7 स्टेप चलेंगे, यानी 7 ब्लॉक चलेंगे यहीं से। तो देखिए एक खाना या 7 खाने कह लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुँच गए, 12 पर। तो 5 से चले कहाँ पर पहुँच गए आप, 7 में 12 पर, ठीक है ना। तो ये 7 चले आप, ये 5 कदम यानी 5 ब्लॉक्स हैं, ये 7 ब्लॉक्स हैं। अब देखिए शुरू में कहाँ पर थे आप, 5 पर, 0 पर, शुरू में आप कहाँ थे, 0 पर, और लास्ट में देखिए आप कहाँ पर पहुँचे आप, 12 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 7 का योग कितना है, 12। तो लिख सकते हैं संख्या रेखा पर 5 + 7 = 12, ठीक है, दैट इज़ क्लियर। तो देखिए आज हमने मनोहर रे की बुक से प्रश्नावली जो 1A है उसका अध्ययन किया, ठीक है। अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।